नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। करगिल विजय दिवस पर पीएम मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बोले, उनकी बहादुरी हर दिन देशवासियों को करती रहेगी प्रेरित। जो जिला में मौसम बिगड़ने से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे राष्ट्रपति, बारामूला युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को किया नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख ने शहीदों को किया नमन। स्मारक पर जलाए गए दीप द्रास में जुटे सैन्यकर्मी और परिजन। बीएस येदियुरप्पा ने 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। बोले, मैं हमेशा से ही अग्नि परीक्षा से गुजरा हूं। 3 नामों में मुरुगेश निरानी अगले मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार। येदियुरप्पा की तरह लिंगायत समुदाय से संबंध रखते हैं खदान मंत्री निरानी। मानसून सत्र में अब केंद्र सरकार को सता रही अध्यादेशों की चिंता। 6 पर संसद की मुहर जरूरी, विपक्ष का नहीं मिल रहा है सहयोग। रविवार शाम गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बोले, आजादी के बाद पहली बार पूर्वोत्तर के 5 मंत्रियों को केंद्र में मिली जगह। किसानों के समर्थन में उतरे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचकर कृषि कानूनों का जताया विरोध। हैदराबाद में आज सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिएक्टर पैमाने पर 4 रही तीव्रता, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी में 18 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। 4 जिलों के बदले डीएम। अक्षय त्रिपाठी बने एलडीए के उपाध्यक्ष। 3 दिवसीय दौरे पर आज दिल्ली पहुंचेगी ममता बनर्जी। पीएम मोदी और विभिन्न दलों के नेताओं से कर सकती है मुलाकात। ममता के दौरे पर बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने साधा निशाना। बोले, सिर्फ फंड के लिए पीएम मोदी से मिलना चाहती हैं दीदी। सावन के पहले सोमवार पर आज देश भर के मंदिरों में धूम। काशी विश्वनाथ की झांकी के दर्शन को लगी लंबी कतारें। आज से दिल्ली मेट्रो और बसों का पूर्ण क्षमता के साथ परिचालन शुरू। मेट्रो और डीटीसी में यात्रियों के खड़े होकर यात्रा करने पर अब भी पाबंदी। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। बोले, कोरोना काल में इस अस्पताल ने साबित की है अपनी उपयोगिता। अयोध्या में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं सीएम योगी। मौजूदा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता सीट छोड़ने को तैयार। हिमाचल के किन्नौर में भूस्खलन से टूटे पुल से 9 पर्यटकों की गई जान। पर्यटकों की गाड़ी पर पत्थर गिरने से 3 लोग घायल। पीओके में चुनाव के दौरान इमरान खान की पार्टी ने फैलाई बड़ी अराजकता। विपक्षी दलों ने कहा, हम भारत को बुलाएंगे क्योंकि सरकार से वही अच्छे। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ तेलंगाना का रुद्रेश्वर मंदिर। 1000 खंभों वाले मंदिर की पीएम मोदी ने की थी जमकर प्रशंसा। डीयू में आज से शुरू होगी पीजी और एमफिल पीएचडी में दाखिले की दौड़। पीजी की 20,000 सीटों के एडमिशन के लिए आज लॉन्च होगा पोर्टल। भारत में शहरी गरीब और ग्रामीण संक्रमण से निपटने को तैयार नहीं। अधिकांश लोगों को नए स्वरूप और संक्रमण के लक्षण की जानकारी नहीं। दक्षिण चीन सागर के कृत्रिम द्वीपों पर चीन बढ़ा रहा है सैन्य शक्ति। स्प्रेटली द्वीप समूह पर सैन्य अड्डा बनाकर तैनात किए एयरक्राफ्ट। बाजार में मिलेंगे इसरो के मिशनों से जुड़ी थीम वाले खिलौने और टी शर्ट। 8 कंपनियों ने लेख और मॉडल के संबंध में कराया पंजीकरण। 10 अगस्त से पहले हो सकता है राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार। अशोक गहलोत बोले, प्रस्तावित फेरबदल को लेकर कांग्रेस में मतभेद नहीं। केरल में जीका वायरस के 2 और मामले आए सामने। राज्य सरकार की विज्ञप्ति में अब तक कुल मरीजों की संख्या हुई 48। 24 घंटे में 38,176 नए कोरोना के मरीज आए सामने। 35,945 मरीज हुए ठीक। 411 लोगों ने कोरोना से गंवाई अपनी जान। जंतर मंतर पर किसान संसद का आज महिलाएं करेंगी संचालन। पंजाब और दूसरे राज्यों से शामिल होंगी 100 प्रदर्शनकारी महिलाएं। जंतर मंतर पर फीका पड़ने लगा किसान प्रदर्शनकारियों का उत्साह। अब एक जैसा भाषण सुनने से भी उब रहे हैं आंदोलनकारी। मुंबई में सपा नेता अब्बू आजमी के भतीजे को एनसीबी ने किया तलब। अबू असलम को ड्रग मामले में 27 जुलाई को पेश होने का आदेश। पेगासस मामले में पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले, प्रधानमंत्री साफ साफ बताएं जासूसी हुई या नहीं। एलोपैथी पर गलत सूचना फैलाने के आरोप में रामदेव के खिलाफ याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट आज मामले में करेगा सुनवाई। पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने साधा निशाना। बोले, प्रधानमंत्री अगर समझते देश के मन की बात तो ऐसे ना होते हालात। कानून विषय पर चर्चा के दौरान बोले, सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व जज का यूएपीए राजद्रोह कानून को रद्द करने की जरूरत। सरकार कैबिनेट में पेश करेगी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021। बिजली का कनेक्शन मोबाइल की तरह पोर्ट करा सकेंगे उपभोक्ता। मुकेश अंबानी ने अर्थव्यवस्था के 10 गुना बढ़ने का किया दावा। बोले, आर्थिक सुधारों का सभी को नहीं मिला लाभ। दिल्ली एम्स में अगले हफ्ते 2 से 6 साल के बच्चों को लगेगा टीका। रणदीप गुलेरिया बोले, कोवैक्सीन पर चल रहा है ट्रायल। मतदाताओं को रिश्वत देने के मामले में सांसद कविता मलोद को 6 माह की सजा। विशेष अदालत ने टीआरएस सांसद पर लगाया 10,000 का जुर्माना। तनावपूर्ण संबंधों पर चर्चा के लिए चीन पहुंची अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेंडी शेरमन और चीन के शीर्ष अधिकारियों से करेंगी बात। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की यात्रा से पहले भारत का जवाब। का मानवाधिकारों को कायम रखने पर भारत को उपलब्धियों पर गर्व।
मुंबई बेंगलुरु राजमार्ग तीसरे दिन भी यातायात के लिए बंद। कर्नाटक जा रहे करीब 2000 वाहन फंसे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री पर लगाया गंभीर आरोप। बृहस्पति सिंह बोले टीएस देव सिंह ने कराया काफिले पर हमला। बिजनौर के युवक ने इस्लाम धर्म छोड़कर दोबारा हिंदू धर्म में की वापसी। ग्रामीणों ने युवक का ढोल नगाड़ों के साथ घर वापसी पर किया स्वागत। ऑन डिमांड लग्जरी गाड़ियों की चोरी करने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने गैंग के कब्जे से 4 लग्जरी गाड़ी की बरामद। नोएडा में क्रिकेट बॉल निकालने के लिए सीवर प्लांट में उतरे युवक। गैस से दम घुसने से 2 की गई जान, 2 की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा में पति की फटकार से नाराज पत्नी ने डंडे से की पति की धुनाई। जख्मी पति ने पुलिस से जान बचाने की लगाई गुहार। बिजनौर के नजीबाबाद थाने में लगाया गया समाधान दिवस। एसडीएम परमानंद झा और सीओ गजेंद्र पाल सिंह रहे मौजूद। कन्नौज के छिबरामऊ में पटेल नगर निवासी ब्रजेश कुमार के घर चोरी। कीमती सामान, नकदी और जेवर ले उड़े बदमाश। बिजनौर के गंगा बैराज में नहाने गए 3 युवक बहे। डूबे युवक की तलाश में जुटी स्थानीय पुलिस और गोताखोर टीम। दमदार शुरुआत के बाद दूसरा मुकाबला हार कर बाहर हुई भवानी देवी। तलवारबाजी में मैनन ब्रूटने से 7-15 से मिली हार। टोक्यो ओलंपिक में तीरंदाजी के बाद बैडमिंटन में भी भारत को मिली हार। मनिका बत्रा, सुमित नागल और अंगद सिंह बाजवा पर टिकी निगाहें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।